पूनम बहू, मैं सोच रही थी कि तेरे जापे में काजल को बुला लूँ। और वैसे भी अब तो तेरा नवा महीना चल रहा है, अभी आ जाएगी तो ठीक रहेगा, सब संभाल लेगी धीरे धीरे। और वैसे भी अब तू कोई घर का काम मत करना, क्योंकि अब तुझे रेस्ट की ज़रूरत है। और हाँ, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। ऐसे क्या है, दीदी आ जाएंगी तो आपकी हेल्प हो जाएगी, और मुझसे तो इतना काम होता नहीं है। एक काम करिए, आप दीदी को फ़ोन करके बुला ही लीजिए। मम्मी जी एक बात कहनी थी। हाँ बोल पूनम। मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी कि काजल दीदी आएंगी तो कितना सारा काम उनके ऊपर आ जाएगा। मैं सोच रही थी कि अपनी छोटी बहन रिया को बुला लूँ, तो थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और वो सब संभाल भी लेगी, छोटे मोटे काम वो कर लेगी। अरे वाह, ये तो तूने सही सोचा। ऐसे क्या है, काजल आधा संभाल लेगी, आधा तेरी बहन संभाल लेगी। और ये तूने सही सोचा। एक काम कर, सबसे पहले तू अपनी बहन को ही बुला ले फ़ोन करके। हाँ मम्मी जी, ये सही रहेगा। अरे किसको बुलाने की बात हो रही है? अरे कुछ नहीं जी, वो क्या है ना, अब पूनम का डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो मैं सोच रही थी कि काजल को बुला लूँ, तो वो सब संभाल लेगी। और हाँ, और अगर हॉस्पिटल में भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी बहन रुक जाएगी। और ऐसे क्या है, दोनों लोग काम संभाल लेंगे। अरे तुम कहो तो मैं सरला को बुला लूँ, वो तो बहुत खुश है सुन के। अरे वो तो कह रही थी कि बता मुझे, मैं आ जाऊँ और मैं अच्छे से रुक के बच्चे की सेवा भी कर दूँगी। अरे ये तो अच्छी बात है, आप दीदी को तो बुला ही सकते हैं। और वैसे भी दीदी को काम करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी बेटी तो आ ही रही है, और फिर रिया भी आ जाएगी तो सब संभाल लेंगे। एक काम करिए, आप दीदी को भी बुला लीजिए। अरे इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, और और दीदी रहेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। अच्छा तो ठीक है, मैं सरला को फ़ोन कर दूँगा, तो आ जाएगी। अरे उनको तो पता भी है, उनकी दो दो बहुएं हैं, उन्होंने दोनों बहुओं के बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश की है। और मुझे कहाँ इतना पता, अब पहली बार तो हमारे घर में कोई छोटा नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, तो आप सही कह रहे हैं, आप उनको ही बुला लीजिए। अरे मैं क्या कर रहा था, मुझे एक कप चाय दे दो, थोड़ा मुझे दुकान पे जाना है। पापा जी मैं दे देती हूँ। अरे नहीं बहू, तू आराम कर, ये दे देगी। और वैसे भी तू काम कम किया कर, ठीक है? अब जितना हो सके रेस्ट कर। चलो अच्छा है, एक काम करती हूँ, रिया को बुला लेती हूँ, वो तो सब संभाल लेगी। हाँ मम्मी। अरे मम्मी, मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी कि कब मैं आऊँ, और आपको तो पता है ना, इतनी बड़ी खुशी की बात है, और भला मैं पीछे रह जाऊँ। अरे मम्मी, आप चिंता क्यों करती हो, मैं तो कल ही आ जाऊँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले तो अपनी सास और दामाद जी से पूछो ना, अगर तुझे कोई काम हो तो एक दो दिन बाद भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तेरी बुआ जी आ रही हैं, और इतना परेशान ना हो। अच्छा सरला बुआ आ रही है, अरे क्यों नहीं आएंगी। अरे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, और वो भी कितने सालों बाद। अरे मम्मी, मैं तो बहुत खुश हूँ, और ये खुशी तो मैं अपने सामने देखूंगी, इसलिए तो मैं कल ही आऊँगी। ऐसा ना हो कि मेरे आने के बाद मैं पछताऊँ कि पहले क्यों नहीं आई। और सबसे पहले तो मैं ही बच्चे का मुंह देखूंगी, आखिरकार बुआ जो हूँ। नहीं मम्मी, मैं तो कल के कल ही आऊँगी। ऐसा ना हो भाभी की डिलीवरी मेरे आने से पहले हो जाए। अच्छा ठीक है, पता है बहुत खुश है तू। चल ठीक है, आ जाना। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ मम्मी, मैं फ़ोन रखती हूँ। आप तैयारी तो करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत सारा सामान भी लेना पड़ेगा। आखिरकार अब मेरे मैके में इतनी बड़ी खुशी जो आने वाली है, देखना सारे फंक्शन धूमधाम से करवाएंगे, और अरे पूरे मोहल्ले वाले याद रखेंगे। अरे काजल क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मम्मी की कॉल आई थी, वो बुला रही हैं। अब भाभी का नवा महीना शुरू हो गया है ना, तो डिलीवरी कभी भी हो सकती है, और आप तो जानती हैं अरे मैं कितनी खुश हूँ। और अरे मेरे पूरे ख़ानदान में पहली बार कोई बारिश आ रहा है, तो अब मैं बुआ बनने वाली हूँ, तो ये खुशी तो मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूँगी। अरे लेकिन इतनी जल्दी जाके तो करेगी क्या? और देखना काजल, मैं सही कह रही हूँ, इतनी जल्दी जाएगी तो क्या ज़रूरत है, उधर जाएगी जब डिलीवरी हो जाए तो तू रुक भी सकती है 10-15 दिन। अरे नहीं नहीं, मुझे अभी जाना पड़ेगा। अरे अब मुझे जाके वहाँ पे तैयारी करवानी पड़ेगी ना, कि क्या क्या फंक्शन होंगे। और देखना, ऐसा फंक्शन करवाऊंगी कि पूरे मोहल्ले वाले देखते रह जाएंगे। और देखिएगा कितने धूमधाम से बच्चे का स्वागत करते हैं। अच्छा मम्मी जी, सौरभ जी कहाँ है? वो सोच रही थी कि जाके थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँ। अब वहाँ जाऊँगी तो अब जब बच्चे के हाथ में कुछ तो रखूँगी। मैं सोच रही थी कि अब पहली बार तो बुआ बन रही हूँ, तो एक सोने की चेन दे दूँ। अरे बहू क्यों जल्दी दिखा रही है? अरे पहले बच्चा तो हो जाने दे। और रही चेन,
अरे उसके बाद कोई फंक्शन पड़ेगा उसमें दे दिया जाएगा। एक काम कर, अभी से कुछ मत ले जा। और हाँ, मैं सौरभ को भेज दूंगी। मैं सोच रही थी कुछ कपड़े और खिलौने, वो भी बच्चा हो जाने के बाद। तू अभी कर, एक काम कर, अभी सिर्फ ऐसे चली जा, और जब कोई फंक्शन होगा तो फिर मैं सौरभ के हाथ सारा सामान भेज दूंगी। मम्मी जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? अरे मैं शादीशुदा हूँ और इतनी बड़ी खुशी की बात है और मैं खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। और वैसे भी मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने और सौरभ जी से मैं बोल दूँगी वो मेरे अकाउंट में डाल देंगे। अब कुछ तो लेके जाऊँगी, ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊँगी। अरे रिश्तेदार में मेरी बेइज्जती होगी, यही कहेंगे कि कैसे ससुराल वाले हैं कि खाली हाथ भेज दिया। नहीं नहीं, मैं अपनी बेइज्जती नहीं करूँगी। और हाँ, अब बिना लिए तो मैं नहीं जाऊँगी। अरे मैं तो सही कह रही थी, अभी जब बच्चा हो जाएगा, उसकी छट्टी या नामकरण होगा तो फिर यहाँ से अरे सामान चला जाता। तू फालतू में परेशान हो रही है, लेकिन तू तो समझती ही नहीं है। ठीक है, तुझे जो सही लगे वो कर। ठीक है, अगर तुझे जाना ही है तो जा शॉपिंग कर ले। और मैं तो तुझे सिर्फ समझा रही थी, वैसे भी तू समझदार है। ये मम्मी जी भी ना हर बात पे ना कर देती हैं। अरे समझती भी नहीं है। अब वहाँ जाऊँगी खाली हाथ थोड़ी ना जाऊँगी। 4 मेहमान होंगे, देखेंगे, यही बोलेंगे कि देखो काजल खाली हाथ आई है। इनसे तो बात करना ही बेकार है। आजकल की बहुएं कहाँ समझती है, उनको तो बस अपना ही करना होता है। अब मैं समझा रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं इसको क्या ही बताऊँ। खैर कोई बात नहीं, करेगी तो अपनी मन की, जो इसको करना है करे, मेरी कौन सा सुनेगी। और अगर मैं बोलूँगी तो फालतू में गुस्सा होकर बैठ जाएगी। इससे अच्छा अपनी मन की करे, वो ज़्यादा ही सही है। अरे अभी बच्चा हुआ नहीं, इतना खर्चा पहले से कर रही है। अरे वही चीज़ बाद में करती तो कितना अच्छा लगता। अरे मम्मी, काजल कहाँ है? अरे बेटा वो तो गई है शॉपिंग पे, देखना दोपहर से गई है और शाम के 5 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। ये भी ना, अरे मैं क्या बताऊँ, ऑफिस जाते टाइम इसको छोड़ दिया था। मुझे तो लगा था एक दो घंटे की शॉपिंग है, लेकिन देखो मैं आ गया, ये अभी तक आई नहीं। पता नहीं क्या क्या खरीद रही है। मैंने मना किया था कि अभी खर्चा मत कर, अरे बाद में तेरे पापा और घर वाले फंक्शन करेंगे ही, उसमें खर्चा कर देंगे। लेकिन नहीं, इसको तो बस दिखावा चाहिए। पता नहीं दिखावा करके करेगी क्या। अरे मैंने इसको रात में कितना समझाया था कि अभी मत जा, बच्चा हो जाए तब चली जाना, लेकिन नहीं, मेरी तो सुनती नहीं है। इसको तो बस माँ का फ़ोन आ गया, जाना ही जाना है। अरे ठीक है, जाने दे, खुशी है। अब इसके घर में पहला कोई छोटा मेहमान आने वाला है। अब खुशी तो होती है और ऊपर से ये बुआ बनने वाली है। अब जो कर रही है इसको करने दे और तू मत बोल, ठीक है। इसीलिए तो माँ मैं इसके साथ गया नहीं। ऐसी शॉपिंग करती है, मैं तो थक ही जाता हूँ। भाई मैंने तो पैसा दे दिया, मैंने कहा ठीक है तू कर ले, मेरे बस का नहीं है तेरे साथ शॉपिंग करना। वैसे क्या लाएगी, कुछ बता के गई? अब पता नहीं, कुछ कह रही थी कि सोने की चैन लूँगी, ये लूँगी, वो लूँगी। मैंने तो रोका, लेकिन मानती कहाँ है। जो इसकी मर्जी होगी वो तो लेके रहेगी, इसीलिए मैंने कुछ बोला नहीं। ठीक है, मेरा फर्ज था समझाना, अब समझना ना समझना उसके ऊपर है। और वैसे भी आजकल की बहुएं, इसीलिए तो सोच समझ के बोलना चाहिए। अरे रमेश बेटा तू थक गया होगा, चल चाय बना देती हूँ, चाय पी ले। हाँ माँ, सर बहुत दर्द हो रहा है, चाय बना दे, मैं पी लेता हूँ। आज तो बहुत थक गई, लेकिन शॉपिंग भी अच्छी खासी हो गई। एक काम करती हूँ, आधी शॉपिंग रह गई है तो जब फंक्शन होगा घर पे तो रमेश जी से बोल देंगे, उनके साथ जाके शॉपिंग कर लेंगे। अरे काजल, हो गई तेरी शॉपिंग? हाँ जी हो तो गई, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रह गई ना। तो मैं सोच रही थी कि अब मेरे पास तो टाइम है नहीं, तो अब जब बेबी हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके साथ चल के आधी शॉपिंग कर लूँगी। अभी तेरी शॉपिंग रह गई है? अरे हाँ हाँ, अब इतना सारा सामान लेना था तो टाइम ही नहीं था। खैर कोई नहीं, मेरी पैकिंग भी हो गई है। सुबह ही मैं तो निकल जाऊँगी। अरे मैं तो कह रहा था कि एक बार बेबी आने दो ना, तब चली जाना, आराम से रुक के आना। इतनी भी जल्दी क्या है? और वैसे भी सुना है कि तेरी बुआ आ रही है, और इतने पहले जाके करोगी क्या तुम? आप मेरा दिमाग ना खराब करिए, इतनी बड़ी खुशी की बात है। अरे मैं तो 1 महीना पहले जाने वाली थी, लेकिन नहीं, अब मुझे जाना है तो जाना है। सारी तैयारी तो मुझे करानी है। आज जाते ही मैं बहुत बड़ा फंक्शन रखूँगी, देखना, बेबी के आने से पहले और बेबी के आने के बाद, देखना, और सब देखते रह जाएंगे। अरे काजल, तू पागल हो गई है क्या? अरे खुशी तब मनाई जाती है जब सब कुछ अच्छा हो, और तुम अरे फालतू के पैसे क्यों बर्बाद कराना अपने माँ बाप के? अरे मैं बुआ बनने वाली हूँ और मैं जो कहूँगी वही होगा। अब मुझे बहुत काम है, आपसे बहस नहीं करना। और वैसे भी मुझे बहुत पैकिंग करनी है, पता चला आधा सामान भूल गई तो फिर आपको लेकर आना पड़ेगा। और हाँ, सारा सामान तो मैं ले जा रही हूँ। जो सामान मैं बोलूँगी उसको खरीद के आप ले आइएगा, और जो रह जाएगा मैं वहाँ से शॉपिंग कर लूँगी। ये औरत पागल हो गई है। अरे अभी पूरे 1 महीने बाकी हैं, और इसको तो अब कह रही है कि पार्टी करेंगे। अरे अभी पार्टी की क्या ज़रूरत है? अभी इसकी भाभी की डिलीवरी होनी है, और हो सकता है डिलीवरी में बहुत खर्चा आ जाए। इसको ना पैसों की कीमत नहीं पता है, इसीलिए देखो कल कितने पैसे उड़ा दी, ख़त्म कराई। अरे इतनी शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत थी?
एक बार बेबी हो जाता तो हमने तो बोला था साथ में चल के शॉपिंग करेंगे, लेकिन नहीं, इसको तो अपनी पड़ी है, इसको तो पैसे खर्च करने थे। अरे सुनती कहाँ है, इसीलिए माँ सही कह रही थी कि ये ना करेगी तो अपने मन की। अरे इससे बात करना सर दर्द है। खैर इसे जाने देते हैं। भाभी, मम्मी। अरे बहू, ये तो लग रहा है काजल की आवाज़ है। लगता है काजल आ गई। हाँ हाँ, वो दीदी आई है। अरे मुझे तो भाभी से मिलना है। अरे भाभी, अरे काजल दीदी, अरे वाह, चलो अच्छा हुआ आप आ गई। आओ बैठो। और काजल बता कैसी है? अरे बुआ जी आप, अच्छा हुआ जो आप आ गई। अरे हाँ, मम्मी तो बता रही थी कि बुआ जी आने वाली है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम भाभी की डिलीवरी के टाइम हेल्प हो जाएगी। भाभी ये सब सामान होने वाले बच्चे के लिए और भी सामान है, और सब मैंने मम्मी को बाहर दे दिया है। लेकिन काजल, अभी क्या सामान की जरूरत है? अभी तो डिलीवरी होने में पूरा 1 महीना बाकी है और तू अभी से सामान ले आई। अरे हम लोग क्या तो होता है, जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक कोई भी नया सामान नहीं आता है, उसके बाद ही आता है, और तू पहले से इतना सारा सामान लेकर आई। अरे लगता है भाभी ने बताया नहीं था क्या तुझे? अरे अभी क्या जरूरत थी? और हमारे यहाँ जब भी बच्चा होता है तो उसको पहले पुराने कपड़े पहनाए जाते हैं, तब नए कपड़े दिए जाते हैं, और ये कपड़े तो तू बाद में ले आती ना, अभी क्या इसकी जरूरत है? हाँ काजल दीदी, बुआ जी एकदम सही कह रही हैं, अभी आपको जरूरत ही नहीं थी। और वैसे भी अभी तो देखो ना, डिलीवरी में कितना टाइम है, आप फालतू में परेशान हो गई। अरे काजल, अरे भाई आ गया। अरे भाई मुबारक हो, बस जल्दी ही इस घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, अब तू भी तैयारी कर ले। अरे तू है ना बुआ, तू संभालेगी। और वैसे भी अब डिलीवरी के 2 महीने बाद तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। अब मुझसे तो होगा नहीं, तो तू बुआ है ना, और इकलौती बुआ है, तो तेरा हक सबसे पहले है। हाँ हाँ, मैं तो बुआ हूँ, तभी तो देखो इतना सारा सामान लेकर आई हूँ। अब जब मैं इतना कर भी रही हूँ तो फिर बुआ लेती भी है, इतना ध्यान रखना। चलो अच्छा किया काजल तू आ गई, कम से कम तेरी भाभी की हेल्प हो जाएगी, हॉस्पिटल में रुकना पड़े और बच्चे की देखभाल के लिए। अब मैं और तेरी माँ तो इतना संभाल नहीं पाएगी, कम से कम ये तूने अच्छा किया जो 1 महीने पहले आ गई। अरे वैसे भाभी, मैं तो सोच रही थी बच्चे के आने से पहले भी एक पार्टी रखते हैं बढ़िया। अरे पूरे मोहल्ले वालों को दावत देंगे और सबको नेक में 1000-1000 रुपए देंगे। अरे सबको पता तो चले आखिर इस घर में वारिश आने वाला है। अरे बहन, इतनी जल्दी क्या है? पहले भी खर्चा बाद में भी खर्चा, अभी तो डिलीवरी में भी तो खर्चा लगेगा, और पहले से पार्टी रखने की क्या ही ज़रूरत है? और तू फालतू में इतना परेशान हो रही है, और इतना दिखावा नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ बस बच्चा हो जाए अच्छे खासा, और उसके बाद सिंपल सी एक पार्टी रख देंगे। हाँ दीदी, ये एकदम सही कह रहे हैं। और वैसे भी अभी क्या पता, हो सकता है हॉस्पिटल का खर्चा इतना हो जाए, तो अभी नहीं करते। और वैसे भी खुशियों को ना समेट के रखना चाहिए, नहीं तो नज़र लग जाती है। ओहो भाभी, आप ये कैसी बात करी हो? भाई तू बड़ा कंजूस है। अरे तू भी ना, मैं तो पार्टी रखूँगी और मैं तो सोच के आई हूँ। और हाँ, इसलिए कल से ही शॉपिंग शुरू कर देती हूँ। अरे मैं तो कहती हूँ कि कल से सारी शॉपिंग करूँगी और सबके लिए ड्रेस एक जैसी रखूँगी। और मैंने कहा है पार्टी होगी तो होगी। अरे यादगार रहेगा कि भाभी के बच्चा होने से पहले भी हम लोगों ने पार्टी रखी। अरे भाई इतनी कंजूसी क्यों करता है? और ये दिन तो बहुत मुश्किल से आता है, और वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ आया आता है, इसलिए मैं कहती हूँ। और वैसे भी मैं मम्मी पापा से बात कर लूँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ पैसे का इंतज़ाम करना। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जाती हूँ भाभी, ये सामान रख लेना आराम से। और हाँ, जब बेबी होगा ना तो यही कपड़ा बनाना। अरे बुआ जी, मैं क्या कह रही थी, आप एक बार ना मम्मी जी से बात करिए ना। अब काजल दीदी इतना खर्चा पहले से कर देंगी, ये ठीक नहीं है ना, मैं कहूँगी तो बुरा मान जाएंगी। वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन अभी सही नहीं है। हाँ बुआ जी, आप एक बार मम्मी से बात करिए ना। अब काजल को क्या पता, उसको तो बस पैसे बर्बाद करना आता है, और उसको कुछ आता है? हाँ मैं भी वही सोच रही थी। ठीक है, मैं भाभी से बात करती हूँ और भैया से, और तुम लोग परेशान हो। और प्रिया, तेरे लिए मैं कुछ खाने के लिए आती हूँ। और वैसे भी तू ज़्यादा टेंशन मत ले, ठीक है? और तू आराम कर। चल रमेश। अरे प्रिया बहू, वो तेरी बहन आने वाली थी, क्या हुआ, आई नहीं? वो मम्मी जी आ जाएगी 2-3 दिन में। अब तो दीदी भी आ गई हैं, बुआ जी भी हैं, तो मैंने कहा तू आराम से है ना। और वैसे भी अभी तो बहुत टाइम है। चल हाँ, ये तू सही कह रही है, अब तो काजल है सब संभालेगी। और वैसे भी तू ज़्यादा चल फिर ना, तुझे तो आराम करना है। ये महीना बहुत मुश्किल वाले होते हैं बेटा, इसलिए बहुत संभाल के, जो भी तुझे ज़रूरत हो बस बेड पे बैठ के ऑर्डर दो। और तेरी ननद तो आ गई ना काम करने के लिए, बस वो सब संभालेगी। और तुझे अब इधर सुधर
ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत संभाल के चलना है बेटा। और मैं काजल को बता दूंगी कि भाभी को क्या क्या बना के देना है, उस हिसाब से तुझे चीज़ें दे दिया करेगी। और हाँ, बुआ जी भी तो है और तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हो। अरे काजल, एक चीज़ का ध्यान रखना, अपनी भाभी को अकेला मत छोड़ना, क्योंकि कभी भी लेके हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। लेकिन मम्मी, मैं तो अभी मार्केट जा रही थी। वो क्या है ना, मैंने एक पार्टी रखी है। पार्टी? काजल, किसकी पार्टी? और अभी अभी किसी की पार्टी? किसी का बर्थडे नहीं है, किसी की एनिवर्सरी नहीं है, तो पार्टी किसी की तू रख रही है? वो क्या है ना पापा, मैं सोच रही थी कि बच्चा आने से पहले एक पार्टी रखते हैं और मोहल्ले में जितने लोग हैं सबको बुलाएंगे और देखना, और सबको अच्छा अच्छा रिटर्न गिफ्ट भी देंगे। अरे आखिर पता तो चले कि इस घर का पहला वारिस आने वाला है। अरे मैं तो बहुत धूमधाम से करूँगी, मैंने तो सोच रखा है क्या क्या करना है, तो आप लोग मना मत करिएगा। लेकिन काजल, तू पागल हो गई है? अरे ये पार्टी अभी करने की क्या ज़रूरत है? एक बार भाभी को तेरी डिलीवरी हो जाने दे, और उसके बाद जब बच्चा घर आ जाए, अच्छे से तेरी भाभी चलने फिरने लगे, तो पार्टी करेंगे ना। और इतनी क्या, अरे पहले कौन पार्टी करता है? और देखना अभी घर में कितने खर्चे हैं, तेरी भाभी के हॉस्पिटल का खर्चा, और जितने भी मेहमान आएंगे उनको कुछ ले देंगे कि नहीं? और तू अभी से पैसे उड़ाने की सोच रही है? ओहो मम्मी, आप तो फालतू में परेशान हो रही हो। पापा, आप मुझे पैसे दीजिए। मैं सोच रही हूँ मैं अपना गिफ्ट ले अभी से ही ले आऊँ। और वैसे भी मुझे तो सोने के कंगन चाहिए इस बार, और मेरा उपहार सबसे पहले होगा, क्योंकि मैं बुआ बनने वाली हूँ। और मैंने भाई से सोच लिया क्या लेना है, सोने के कंगन, तो मैं अभी से लेके रख लेती हूँ। काजल दीदी, अरे काजल दीदी, आप फालतू में सोने के कंगन खरीद रही हो, अभी तो सोना भी महंगा है। अरे मेरे पास कंगन रखे, आप वो ले लो ना, आपको नेक में चाहिए, मैंने तो सोचा था कि आपको वही दूंगी। और हाँ, आपके लिए शॉपिंग मैंने कर ली है, आप फालतू में परेशान हो रही हो। मम्मी देखा, भाई के साथ भाभी भी कंजूस हो गई। अरे इनको क्या टेंशन लेना, अब मम्मी खड़ी होकर सुन क्यों रही हो? मुझे पैसे दो, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, और हाँ, पार्टी होके रहेगी। अरे काजल, जिद मत कर, और तू यहाँ जापे में आई है, और वैसे भी तेरी भाभी की डिलीवरी के बाद तू यहीं रहेगी। और अभी देखना, तू जिस काम के लिए आई है उस पर ध्यान दे, और तू यहाँ शॉपिंग करने जा रही है। हाँ हाँ, मुझे पता है तू बुआ बनने वाली है, बहुत खुशी है, लेकिन खुशी अपने तक रख। और अभी खुशी क्या, अभी तो पूरे 1 महीने बाकी है। अरे जब बुआ बन जाए तब खुशी करना, हमने मना नहीं किया। अभी तुझे कोई पैसे से नहीं मिलेंगे। हाँ काजल, एकदम सही कह रही है तेरी माँ। अरे तू भी ना फालतू में टेंशन ले रही है। अब जा अपनी भाभी के लिए खाना ना बनाएगी, और किस लिए आई है कि बस ऐसी फालतू बकवास करती है कि 2 दिन आए हुए नहीं, बस तुझे बस शॉपिंग और पार्टी की सोच रही है। अरे मैंने किस लिए तुझे बुलाया था भाभी की हेल्प करने के लिए, लेकिन तू तो बस रट लगाए रखी है। अब खड़ी ना रहे, जा अपनी भाभी के लिए दाल रोटी बना ला। और प्रिया, तू जाके आराम कर, अब काजल संभालेगी, और तुझे यहाँ ज़्यादा देर खड़े रहने की भी जरूरत नहीं है। जी मम्मी जी। ये काजल भी ना पागल हो गई है, पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही है। ये मम्मी भी ना, अब बुआ बनूंगी तो कुछ तो चाहिए। मैंने सोच लिया इस बार सोने के कंगन लेकर जाऊंगी, और वो भी पुराने नहीं, नए खरीद के ले जाऊंगी। अरे अपने ससुराल में क्या दिखाऊंगी कि नेक में क्या पाई हूँ, मैं तो भाई से यही लूँगी नेक में। अरे अब बड़ा तो नेक बनता ही है। काजल काजल, ये बुआ जी भी ना पीछे पड़ जाती हैं। अरे अब हर काम मुझे ही बता रही हैं। अरे मैं अगर जल्दी आ गई हूँ तो इसका मतलब ये क्या है कि मैं सेवा करूँ? अब बुआ जी भी तो आएंगे, बुआ जी भी तो कर सकती हैं। अरे तू यहाँ आए, मैं तुझे बुला रही हूँ किचन में कब से, चल मेरी हेल्प करा ले खाना बनाने में। और तेरी मम्मी इस समय भाभी के साथ बैठी हैं, उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो एक काम कर, चल मेरे साथ खाना मिलके बना दे। अरे बुआ जी, आप अकेले बना लो ना, वैसे भी मैं तो शॉपिंग के लिए जा रही थी, और अब मेरे पास टाइम नहीं है। आप बना लो, शाम में मैं आऊँगी तो बनवा लूँगी। क्यों काजल, तू तो अपनी भाभी के चापे के लिए आई हुई है, और तू ये सब करने आई है? अरे तेरी भाभी को तेरी ज़रूरत है, और तू घूमने के लिए निकल रही है, शॉपिंग करने निकल रही है? अरे ये काम तो तू बाद में कर सकती है। बुआ जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, और रही आप हो, मम्मी हो, संभाल लूँगी ना। इन लोग का भी ना दिमाग खराब हो गया है। एक काम करूँगी, सबसे पहले मैं गोल्ड शॉप पे जाऊँगी, अपने लिए कंगन लेकर आऊँगी सोने के। प्रिया भाभी, अरे भाभी मैं तो मार्केट जा रही थी, वो क्या है ना, मैं सोच रही थी अपने लिए कंगन लेके अभी से रख लूँ। आपको कुछ चाहिए तो बताइए, और बेबी के लिए कुछ चाहिए? नहीं दीदी, अभी कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी जब बेबी हो जाएगा तो दुकान तो बगल में ही है, जाके वो ले आएंगे। और वैसे भी अभी तो मेरी कुछ तबीयत ख़राब लग रही है। एक काम करिए, आप आराम करिए, और मैं बुआ से बोल को आपको कुछ खाने के लिए भिजवा देती हूँ, फ्रूट्स भिजवा देती हूँ,
हो सकता है आपने कुछ खाया ना हो, इसलिए ऐसा लग रहा हो। और रेस्ट करिए, मैं आती हूँ। और भाभी अभी तो आपकी डिलीवरी में टाइम है, इतना क्यों परेशान हो रही हो? अरे और हो सकता है ऐसे ही दर्द हो रहा हो। अच्छा ठीक है, मैं तो सोच रही थी कि होने वाले बच्चे के लिए और शॉपिंग कर लाऊं। तो भाभी फिर मैं जा रही हूँ, और लगे हाथ मैं अपने लिए कपड़े को भी शॉपिंग कर लूँगी। ये काजल दीदी भी ना, अरे इतनी क्या ज़रूरत है अभी, मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा। अरे प्रिया, प्रिया ये लो, मैंने तेरे लिए पालक वाली दलिया बनाई है और बहुत प्रोटीन होता है, इसको फटाफट खा लो। नहीं बुआ जी, मेरे पेट में सुबह से दर्द हो रहा है और कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है कि तेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैं भाभी को बुला के लाती हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और ये काजल कहाँ गई है? मुझसे बोल के गई कि तुझे दलिया दे दे और जल्दी जल्दी चली गई। दीदी तो शॉपिंग करने गई है, आप मम्मी जी को बुला दीजिए। भाभी भाभी भाभी, अरे प्रिया बहू के देखो पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो लग रहा है अब हॉस्पिटल ले जाने का टाइम आ गया है। एक काम करिए, फटाफट रमेश को बुला लीजिए और जल्दी से ले चलते हैं। अच्छा रुक, मैं रमेश को आवाज़ देती हूँ। अच्छा हुआ अभी ऑफिस के लिए निकला है, और मैं तू एक काम कर, प्रिया को बाहर लेकर आ। चल प्रिया धीरे से उठ जा। अरे प्रिया, ज़्यादा दर्द हो रहा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा हुआ मैं ऑफिस के लिए नहीं निकला। अरे रमेश तेरे पापा कहाँ हैं? अरे भाभी मैं तो बताने ही भूल गई थी, भैया तो बाल कटाने और बालों में कलर लगवाने गए हैं। ये भी ना, अरे क्या जरूरत थी। अच्छा हुआ आप आ गए। जैसे चलिए, प्रिया के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि बस अब टाइम आ ही गया है। और ये काजल कहाँ है? काजल नहीं दिखाई दे रही है, मुझे तो लग रहा है अभी तक सो ही रही है क्या? नहीं मम्मी जी, दीदी तो सुबह सुबह शॉपिंग के लिए निकल गई और कह रही थी कि मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने, शाम तक आऊँगी। मैंने इनको बताया भी नहीं थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन उन्होंने तो बोला कि हो सकता है ऐसे ही हो रहा हो। ये काजल भी ना जब से आई है बस ये लेना है वो लेना है, ये शॉपिंग करनी वो शॉपिंग करनी, अपने ससुराल टीवी खाना है, बस मुझे तो लगता है सिर्फ ये नाम के लिए आई है। आने तो दे इसको, तब इसकी खबर लूँगी। और हाँ, उसने तो मुझसे रात में ही पैसे ले लिए थे जिद करके, अब मैंने मना भी नहीं किया। अच्छा अभी देर नहीं करते, सबसे पहले प्रिया को हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ मम्मी जी बहुत दर्द हो रहा है। आओ प्रिया चलो। दीदी आप यहीं रुकिए, मैं प्रिया के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप घर पे रहिएगा। ये काजल की बच्ची ना, बुलाया था किस लिए इसको, और ये सिर्फ तो अपने में पड़ी है। पक्का देखना सारे पैसे खर्च करके आएगी, इसको पैसे की जरा सी भी परवाह नहीं है। अरे अभी देखो डिलीवरी का टाइम है, कितने पैसे लग जाए कुछ पता है? अरे अभी छोड़ो, ये टाइम नहीं बातें करने का, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ दीदी भैया एकदम सही कह रहे हैं, अभी सिर्फ आप प्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाइए, और हाँ कुछ भी जरूरत है मुझे बताइएगा। मैं आप सिर्फ चले जाइए, मैं जो भी सामान की जरूरत होगी मैं लेकर आ जाऊँगी। हे भगवान सब अच्छा करना, और प्रिया के बच्चे को भी स्वस्थ रखना, और डिलीवरी अच्छी से हो जाए। एक काम करती हूँ, काजल को फ़ोन लगा के बता देती हूँ, वो भी चली आएगी। बहुत दर्द हो रहा है रमेश जी। हाँ प्रिया, बस डॉक्टर आते होंगे। अरे प्रिया बहू परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। रमेश मैं बाहर डॉक्टर को देख कर आता हूँ। अरे जो डॉक्टर इनको देख रही थी वो तो अभी किसी की डिलीवरी करवा रही हैं, तो अभी वो आती हैं और मुझे तो लग रहा है कि इनकी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसीलिए इनको दर्द हो रहा है। एक काम करिए, आप जाके फॉर्म भर दीजिए और मुझे इनको एडमिट लेना पड़ेगा, और एडमिट वाला भी फॉर्म भर दीजिएगा और जाके पैसे भी जमा कर दीजिएगा। और हाँ, इनको ऑपरेशन होगा, और देखिए ना इनके शरीर में ब्लड कितना कम है, लगता है शुरू से ध्यान नहीं रखा गया, ऐसे में बहुत रिस्की हो जाता है। तो इनका ब्लड ग्रुप जो है मैं बता देता हूँ, और आपको ब्लड लाना पड़ेगा, या जो है किसी का मिलता हो तो इनको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। जी डॉक्टर जी, मैं सब करूँगा, लेकिन बच्चे और बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, और मैं जल्दी से ब्लड का इंतजाम करता हूँ, और आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। हाँ हाँ ठीक है, आप काउंटर पे जाके पैसे जमा कर दीजिए, और जो इनको डॉक्टर देख रही थी मैं उनको भेजता हूँ। पापा जी अब क्या होगा अगर मुझे मेरे बच्चे को कुछ हो गया? अरे प्रिया ये कैसी बात तो कर रही है, ना तुझे कुछ होगा ना तेरे बच्चे को, और वैसे भी ये सब छोटी मोटी दिक्कतें तो होती रहती हैं, और तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा, और देखना सब अच्छा होगा, और ज़्यादा मत सोच, अच्छा सोच, सब भगवान अच्छा करेंगे। और रमेश सुबह तो मैंने 2 लाख रुपए काजल को दे दिए थे, एक काम करो तेरे अकाउंट में जो भी पैसे निकाल लो, ठीक है, इस समय वो ज़रूरत है, जितने भी पैसे तूने इकट्ठा कर रखे हैं सब निकाल लाओ, और बाद में देखेंगे जो करना होगा। सबसे पहले अभी हम लोग के लिए ये ज़रूरी है। हाँ पापा ठीक है। और हाँ, अपनी माँ और बुआ को मत बताना, नहीं तो फालतू में परेशान हो जाएंगी, चिंता करने लगेंगी। ये तो सिर्फ 2 ही लाख रुपए का इंतजाम हो पाया। अरे रमेश तू आ गया, डॉक्टर ने क्या बोला? और प्रिया सही है ना, और उसका बच्चा? रमेश क्या हुआ, इतना परेशान है और बैग लेके तू कहाँ जा रहा है? और तेरे पापा? रमेश क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, कोई बात है तो बता। दीदी मैं तो जब हॉस्पिटल गई थी तो डॉक्टर नहीं आए थे, तो मैं फिर घर चली आई, मैंने कहा भैया और रमेश तो है ही है, ऐसी तो कोई बात नहीं मेरे सामने। रमेश तू बताता है कि नहीं, बात तो मुझे पता ही चल जाएगी। वो माँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। जी तू क्या कह रहा है, ऑपरेशन? हाँ माँ,
और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का इंतजाम बोला है। और पता है प्रिया के शरीर में ब्लड कम है, तो उसी का इंतजाम करने गया था और जल्द से जल्द ऑपरेशन होगा। अरे रमेश, तू ये क्या कह रहा है? इतनी बड़ी दिक्कत हो गई प्रिया को? हाँ माँ, अब मैं क्या करूँ? अब बस अकाउंट में मेरे 2 लाख रुपए थे, बस वही निकाल के लाया हूँ और बस जल्दी से जल्दी जाना है। ऑपरेशन जल्दी होगा, अगर थोड़ा बहुत लेट कर दिया ना तो प्रिया और बच्चे दोनों के लिए खतरा है। ये क्या हो गया? देखो, मुझे तो लगा था कि प्रिया की डिलीवरी अच्छी से हो जाएगी और भगवान ने देखो कितनी बड़ी मुसीबत में खड़ा कर दिया। पर रमेश, तो तेरे पास तो 2 ही लाख रुपए हैं, डॉक्टर ने 5 लाख रुपए की बोला है। एक काम करती हूँ, 1 लाख रुपए मेरे पास भी है, वो भी तू ले ले। रमेश, सबसे पहले बहू और बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो सही सलामत हो, और पैसे तो आते जाते रहते हैं। तू फटाफट पैसे लेके जा, और तेरे पापा के अकाउंट में भी कुछ पैसे होंगे, तू निकाल ले। हाँ माँ, अभी तो पापा के अकाउंट में सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और कल 2 लाख रुपए काजल ने ले लिए थे। ये काजल भी ना, इससे अच्छा तो इसको बुलाए ना होते। इसको इतनी भी चिंता नहीं है कि घर में उसकी भाभी की कंडीशन ऐसी है और वो शॉपिंग करने निकल गई। आने तो दो आज उसे। छोड़ो भाभी, अभी ये टाइम नहीं बात करने का। अभी तो सबसे पहले बस प्रिया और उसका बच्चा, भगवान से दुआ करो सब कुछ अच्छे से हो जाए। अरे माँ छोड़ना, वो मैं पैसे का इंतजाम कर लूँगा, बस मुझे अभी निकलना होगा। हाँ रमेश बेटा, तू जा, और कोई भी जरूरत हो तुरंत फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगी। देखो ना दीदी, क्या हो गया? क्या सोचा था कि कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो ये करेंगे वो करेंगे। भाभी, सिर्फ अभी भगवान से प्रे करो कि प्रिया और उसका बच्चा दोनों अच्छे हों। और जो है, अरे पैसे तो आते रहते हैं, और रही फंक्शन, सबसे पहले तो बस दोनों घर आ जाए और आप परेशान ना हो। देखना भगवान सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभार अपनों को भी नज़र लग जाती है, और वही हुआ। मम्मी, अरे मम्मी और बुआ, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, और पता है गोल्ड शॉप पे गई थी और मैं तो कंगन भी ले आई। 2 लाख रुपए जमा कर दी, 1 लाख रुपए और देने हैं। और मैंने एक रिंग देख कर आई हूँ, वो भी डायमंड की। बस अब भैया से मैं वो लूँगी। अरे मम्मी, इतनी प्यारी रिंग है ना। और देखना, ये सब मैं जब ससुराल ले जाऊँगी ना, फिर सब खुश होंगे, सब यही कहेंगे, अरे बुआ बनने पे बहुत बड़ा नेक पाई है। अब बस फटाफट सब हो जाए, इसके बाद धूमधाम से पार्टी करेंगे और मज़ा आ जाएगा। और देखना, जितने रिश्तेदार हैं सबको ऐसा नेक दिलवाएंगे कि लोग कहते रहेंगे। और हाँ, देखना ऐसा खर्चा करेंगे, लोग तो अपनी शादी में नहीं करते हैं। अरे किसी ने घर में सोचा भी नहीं होगा मैंने क्या प्लान करके रखा है। और भाई तो मना करेगा क्योंकि वो एक नंबर का कंजूस है, लेकिन देखना उसके पैसे कैसे खर्च करवाती हूँ। मम्मी, आपने मेरे पर हाथ उठाया। मुझे तो लगता है तुझे बुला के मैं पछता रही हूँ। अरे मैंने तुझे किसने बुलाया था कि अपनी भाभी का ध्यान रखना, और हाँ, होने वाले बच्चे के बाद तू यहाँ रहेगी तो तेरी भाभी की हेल्प हो जाएगी और घर में भी हेल्प मिल जाएगी। लेकिन नहीं, तू तो जब से आई है बस पैसा पैसा, शॉपिंग, ये हार, ये कंगन, बस। इस समय तेरी भाभी हॉस्पिटल में है। जब वो तुमसे सुबह कह रही थी कि दीदी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और तुमने क्या बोला कि ऐसे ही हो रहा होगा, और मैं जा रही शॉपिंग करने, और तू इतने पैसे बर्बाद कर रही। अरे तेरी भाभी हॉस्पिटल में है और 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब बता पैसे कहाँ से आएंगे, और इन कंगनों का मैं क्या करूँगी और तू क्या करेगी? काजल, मुझसे गलत फहमी हो गई तुझे यहाँ बुला के। मुझे तो लगता है बस तू यहाँ लालच की वजह से आई है, दिखावे के लिए। अरे अभी कुछ हुआ नहीं और तुमने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये जो पैसे खर्च करके आई है, आज कितनी ज़रूरत है, और अगर होते तो तेरा भाई इधर उधर ना मांग रहा होता। प्रिया भाभी हॉस्पिटल में है। हाँ हाँ, और ऑपरेशन है, और शरीर में इनके ब्लड कम है, और 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अभी सिर्फ 3 लाख रुपए का इंतजाम हो पाया है। और तू ये कंगन ना लाई होती ना तो पैसे किसी से मांगे ना पड़ते, लेकिन नहीं, तू तो जब से आई है बस शॉपिंग, और मुझे ये हार लेना, मुझे वो रिंग लेनी है, मुझे ये कपड़े खरीदने हैं, मुझे ऐसा दिखावा करना है। अरे बुआ बन रही है, इसका मतलब ये नहीं है तो अपने मायके वालों को लुटा डालेगी। काजल, तेरी माँ एकदम सही कह रही है। अरे तुझे कितना समझा रहे थे कि ये सब मत कर मत कर, लेकिन नहीं, तू तो किसी की सुनती नहीं है। अरे ये सब तब किया जाता है जब सब हो जाए, और अभी तेरी भाभी को डिलीवरी भी नहीं हुई थी और तूने ये सब करना शुरू कर दिया था। अरे कभी कदार अपनों की नज़र लग जाती है खुशियों पे, इसीलिए कहते हैं इन सब चीज़ों में धैर्य रखना चाहिए। और हम लोग भी चाहते हैं कि हर चीज़ अच्छे से हो जाए, उसके बाद हर चीज़ करेंगे। अरे इस खानदान का पहला वारिश आने वाला है, हम लोग भी खुश हैं, लेकिन तेरी तरह नहीं कि सब कुछ उड़ा दे। मुझे तो लगा था कि तुझे बुलाया एक महीना पहले, अरे अपनी भाभी का ध्यान रखेगी और बच्चा हो जाने के बाद अरे उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करेगी, लेकिन नहीं, तू तो एक गिलास पानी नहीं दे सकी अपनी भाभी को, तो उनका ध्यान क्या रखेगी? मम्मी गलती हो गई, आप सही कह रही हो। एक काम करती हूँ, ये अभी मैं वापस करके पैसे ले लेती हूँ और जाके हॉस्पिटल में जमा करती हूँ।
सबसे पहले ज़रूरी है भाभी और बच्चे का सही सलामत। बस मैं भगवान से ये प्रे कर रही हूँ कि दोनों सही हो। बुआ जी आप सही कह रही हो, मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, अभी मैं ये कंगन ले जाके वापस करती हूँ और जो भी पैसे हैं सब जाके भाई को देती हूँ। चलो प्रिया को तो अकल आई। खैर मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ भाभी, आप घर में रहिए। देखा बहन, बच्चे की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं तो दिखावे और लालच के चक्कर में अंधी हो गई थी। माफ़ कर दो भाभी। अरे दीदी छोड़िए ना, मैं तो सोची थी नामकरण की तैयारी धूमधाम से करेंगे। नहीं भाभी, कोई फिजूल खर्चा नहीं होगा। सबसे बड़ा तोहफा तो परिवार का प्यार है। आज मेरी बेटी सच में समझदार बन गई। हाँ मम्मी, सही कहा है किसी ने, दिखावा और लालच कुछ समय की खुशी तो दे सकता है, लेकिन परिवार का प्यार, सम्मान और अपनापन रिश्तों की मजबूती बनाता है। सही कहा बहन ने, मेरी बहन समझदार हो गई।